जय श्री राधे, जय श्री कृष्ण। भगवान श्री कृष्ण की अलग अलग लीलाओं के अनुसार उनके कई नाम हैं। कोई उन्हें माखन चोर कहकर बुलाता है, तो कोई लड्डू गोपाल जी और कोई माधव। इसी के बीच में भगवान की लीलाएं अलग अलग और निराले भी होती थी। हालांकि भगवान श्री कृष्ण के द्वापर में जन्म लेने से लेकर महाभारत युद्ध में आने तक पीछे उनका सार छुपा है। आज भी लोग भगवान के अलग अलग रूपों में पूजा करते हैं। उन्हें अलग अलग नामों से पुकारा जाता है। भगवान श्री कृष्ण का सबसे प्यारी लीला है माखन चोरी की, जो सबका मन मोह लेती थी और वृंदावन वासियों का मन होता था कि भगवान उनके घर में चोरी करने आए। भगवान उनके घर में चोरी करने भी जाते। भगवान के माखन चुराने के पीछे यह था कि भगवान श्री कृष्ण के मामा कंस कर के रूप में ब्रजवासियों से ढेर सारा दूध, माखन और घी वसूलते थे। इसी के विरोध में भगवान श्री कृष्ण साथियों के संग माखन चोरी करके खा लेते और मटकी भी फोड़ देते, क्योंकि उनका मानना था कि ब्रज के लोगों की मेहनत के हकदार वे और उनके बालक हैं। इसलिए उनके सखा भी इसमें उनका पूरा साथ देते थे। और भगवान श्री कृष्ण माखन चोरी करने के बाद माखन मिश्री को बिखोर भी देते थे। इसका एक और कारण है, भगवान श्री कृष्ण को माखन मिश्री बहुत पसंद थी। इसी वजह से मिश्री माखन के साथ आसानी से घुल जाती है। इससे माखन मीठा हो जाता है और भगवान श्री कृष्ण का स्वभाव भी ऐसा ही था। वह अपने भक्तों के प्यार में खो जाते हैं। कहा जाता है भगवान का यह भोग प्रसाद उनके स्वभाव और लोगों को अपने रंग में रंगने का ही संकेत देता है। जिस तरह माखन मिश्री एक साथ समाहित हो जाते हैं, ठीक उसी तरह व्यक्ति को भी स्वभाव और भगवान नाम में ऐसे ही रम जाना चाहिए। यह तो थी जानकारी भगवान की माखन चोरी लीला के बारे में। तो आइए आनंद लेते हैं भगवान की माखन चोरी की बहुत ही सुंदर लीला का। माखन चोर नटखट श्री कृष्ण को रंगे हाथों से पकड़ने के लिए एक ग्वालिन ने अनोखी जुगत भिड़ाई। उसने माखन की मटकी के साथ एक घंटी बांधी। जैसे ही बालकृष्ण माखन मटकी को हाथ लगाएंगे, घंटी बज उठेगी और मैं उन्हें रंगे हाथ पकड़ लूँगी। वास्तव में मन में उसका यह भाव था, यदि मैं सो गई और बालकृष्ण माखन चुराने आएंगे तो सोते हुए मैं उनके दर्शन कैसे करूंगी, कैसे उनकी माखन चोरी लीला का आनंद लूंगी। घंटी बजेगी तो मैं जग जाऊंगी, उनको निहारूंगी। जब वे माखन चुरा कर जाएंगे तो उनको पकड़ लूंगी और झूठ मूठ में डांट डपट करूंगी। और वो डांट डपट से बचने के लिए जो बहाने बनाएंगे, उनका मुखारविंद लगेगा। इस आनंद के साथ उसने मन में यह बात ठानी और मटकी पर घंटी टांग दी कि आज श्री कृष्ण मेरे घर माखन चोरी करने आएंगे। बाल श्री कृष्ण ने ग्वालिन की मनोदशा को जानते हुए उसी के घर में चोरी करने का निश्चय किया और अपने सखाओं के साथ दबे पांव घर में घुसे। श्री दामा की दृष्टि तुरंत घंटी पर पड़ गई। उन्होंने बालकृष्ण को संकेत किया। बालकृष्ण ने सभी को निश्चिंत रहने का संकेत देते हुए कहा। घंटी से फुसफुसाते हुए बोले, देखो घंटी, हम माखन चुराएंगे, तुम बिल्कुल मत बजना। घंटी बोली, जैसी आज्ञा प्रभु, नहीं बजूंगी। बाल श्री कृष्ण ने खूब माखन चुराया, अपने सखाओं को खिलाया, घंटी नहीं बजी। खूब बंदरों को खिलाया, घंटी नहीं बजी। अंत में ज्यों ही बाल श्री कृष्ण ने माखन से भरा हाथ अपने मुंह में लगाया, त्यों ही घंटी बज उठी। घंटी की आवाज़ सुनकर ग्वालिन दौड़ी आई। ग्वालों में भगदड़ मच गई, सारे भाग गए। बस श्री कृष्ण हाथ पकड़ में आ गए। और आते क्यों नहीं, क्योंकि उन्हें गोपी के मनोरथ जो पूरे करने थे। पकड़ जाने के बाद श्री कृष्ण बोले, तनिक ठहरो गोपी, तुझे तो जो सजा देनी है वो तुम मुझे दे देना, पर पहले मैं जरा इस घंटी से निपट लूँ। क्यों री घंटी, तू क्यों बजी? मैंने मना किया था ना। घंटी क्षमा मांगती हुई बोली, प्रभु, आपके सखाओं ने माखन खाया, मैं नहीं बजी। आपने बंदरों को खूब माखन खिलाया, मैं नहीं बजी। किंतु जैसे ही आपने माखन खाया तब तो मुझे बजना ही था। मुझे आदत पड़ी हुई है प्रभु। मंदिर में जब पुजारी भगवान को भोग लगाते हैं तब घंटियाँ बजाते हैं, इसलिए प्रभु मैं आतन बज उठी। ये सिद्ध करती है कि प्रभु की लीला में जो भी सहायक होता है वह चेतन ही होता है। ये सभी भगवान श्री कृष्ण के पार्षद ही हैं, जो ब्रजमंडल में किसी न किसी रूप में विराजमान हैं। चाहे वे पेड़ हों, जड़ हों, यमुना नदी, गोवर्धन पर्वत, यानी कि पूरा का पूरा ब्रजमंडल चेतन है। परंतु गोपी उस घंटी की बात को सुन ना सकी, तो मन में यह सोचकर आनंदित हो रही है, देखो बालकृष्ण अपने को बचने के लिए एक नया बहाना ढूंढ रहे हैं और घंटी से बातें कर रहे हैं। तो इस तरह भगवान सभी के मनोरथों को पूर्ण करते हैं, सभी को आनंद प्रदान करते हैं। इसलिए तो उन्हें आनंद कंस श्री कृष्ण चंद्र भी कहा जाता है। और ये जो गोपियाँ हैं वे तो जीवन मुक्त साधु संत हैं, जिन्होंने भगवान श्री कृष्ण के साथ लीलाओं में भाग लेने के लिए अवतार लिए हैं।
भक्तों, आपको यह बाल कृष्ण की माखन चोरी लीला अच्छी लगी तो कृपया इस वीडियो को लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। जय श्री राधे, जय श्री कृष्ण।